500 साल के लंबे सफर में अपने ही देश में अपने ही लोगों के बीच हम हिंदू अपने ही भगवान का मंदिर नहीं बना पाए। सिर्फ एक मस्जिद की जिद थी, और वो भी ऐसे इंसान की जो कभी भारत का था ही नहीं। अगर मुस्लिम पक्ष प्यार से ये मस्जिद हटा देता तो मुस्लिम हिंदू भाईचारे की मिसाल बन जाती, लेकिन नहीं, हमेशा प्यार तो पहले हिंदू ही दिखाएगा। मार भी हिंदू खाएगा, भुगतेगा भी हिंदू ही। और कुछ देश ऐसे हैं जब हिंदुओं पर जुल्म होता है तो इन्हें बड़ा मजा आता है। ये कहते हैं बहुत अच्छा हो रहा है, पर जब वही सेम चीज पलटकर इंडियन मुसलमानों पर आती है तो ये देश चीखने चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, हिंदुस्तान अपने नागरिकों पर बहुत जुल्म कर रहा है। ऐसे डबल स्टैंडर्ड देशों को भी अनवाइंड करेंगे इस वीडियो में, और आपको ये भी बताएंगे कि जब भारत में बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया था तब पाकिस्तान में वहाँ के लोगों ने 30 मंदिरों को बेवजह तोड़ दिया था। उनकी तो आज तक कोई बात नहीं करता। ये कहानी है राम मंदिर की। कहानी नहीं, रियल इंसिडेंट है, बस कहानी समझकर सुन लेना। 22 जनवरी 2024 इस दिन अयोध्या में राम मंदिर को सभी भक्तों के लिए खोल दिया गया। लेकिन ये राम मंदिर ऐसे ही नहीं बना कि बस इसे बनाया और खोल दिया। इस मंदिर के पीछे एक ऐसी काली कहानी है जो भारत के लोगों के खून से लिखी है। 500 साल की इस जर्नी में इस पवित्र मंदिर के लिए न जाने कितने हिंदुओं ने अपने बलिदान दिए। बॉम्ब ब्लास्ट, दंगे, टेररिस्ट अटैक, इस मंदिर के लिए भारत ने न जाने क्या क्या झेला। आज की जनरेशन को तो ये सब पता भी नहीं होगा। तो चलिए बिल्कुल शुरू से आपको बताते हैं इस मंदिर के बारे में। 5 BC में प्रभु श्री राम का अयोध्या में जन्म हुआ, जिसके सबूत रामायण, महाभारत और हिंदुओं के सभी ग्रंथों में मिलते हैं। अपने पिता दशरथ के बाद श्री राम ने ही अयोध्या की गद्दी संभाली। श्री राम के 2 बेटे थे, लव और कुश। रामराज के बाद कुश ने अयोध्या का ध्यान रखा और कुश ने ही वहाँ पर एक मंदिर भी बनवाया। कुश के बाद श्री राम की 44 पीढ़ियों ने वहाँ पर शासन किया और उस मंदिर का ध्यान रखा। अब धीरे धीरे टाइम बीतता गया और समय के साथ ये मंदिर पुराना होता गया। फिर 5th BC में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या पहुँचे, जिसमें उन्होंने देखा कि यहाँ के मंदिरों की हालत बेहद ही खराब हो चुकी है। तब उन्होंने फिर से वो मंदिर बनवाए और समय का चक्कर ऐसे ही चलता रहा। फिर एंट्री होती है भारत में मुगलों की। 13 अप्रैल 1528 यानी आज से 495 साल पहले बाबर भारत आया। यहीं से शुरुआत हुई भारत में मुगल शासन की। ये बड़ा ही कठोर राजा था और इसका शासन बहुत ही दुर्लभ था। बाबर ने भारत में जैसे ही अपने कदम रखे तभी से उसने कत्लेआम, लूटपाट, कट्टरता, इन सभी चीजों को बढ़ावा दिया और इसने ही सभी हिंदुओं को मुस्लिम में कन्वर्ट करने का आदेश सुनाया था, जिसके बारे में हम आपको अपनी इस वीडियो में भी बता चुके हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। इस वीडियो को आप एक बार देखना जरूर। अब बाबर ने भारत में जितने भी बड़े बड़े मंदिर थे उन सभी को तुड़वाकर उन्हीं के ऊपर मस्जिद बनवाई। ये सब वो इसीलिए करता था ताकि वो ये दिखा सके कि हिंदुस्तान के लोग उसकी जूती के नीचे हैं। फुल अय्यास आदमी था ये। कहने को तो ये अपने आप को इस्लाम का प्रचारक बताता था, लेकिन ये शराब भी पीता था जो इस्लाम में हराम है, और ये रंगबाजियां भी करता था। इसकी खुद की 11 बीवियां थी और दासियों की तो आप पूछो ही मत। अब बाबर जब अयोध्या पहुंचा तो उसने अपने सेनापति मीर बाकी को ये आदेश दिया कि राम मंदिर को तोड़कर यहाँ बाबर के नाम से एक बाबरी मस्जिद बनवाई जाए। और उस समय जिसने भी आवाज उठाई उसे मार दिया जाता था, क्योंकि इस बेरहम राजा का ही उस समय हिंदुस्तान पर राज था। राम मंदिर को गिराकर इन्होंने उसी के मलबे के ऊपर बाबरी मस्जिद बना दी। सभी लोग तमाशा देख रहे थे बस बेबस होकर, क्योंकि जो कोई भी आवाज उठाता उसे मौत की सजा दे दी जाती। अब धीरे धीरे इस बात को 150 साल हो गए और 1700 के आसपास जब मुगलों का शासन खत्म होने को आया तो एक बार फिर से अयोध्या के लोग आवाज उठाने लगे, क्योंकि उन सभी को सच पता था। दादा ने अपने बेटे को और बेटे ने अपने बेटे को मुगलों के अत्याचारों के बारे में बता रखा था और राम मंदिर के बारे में भी। धीरे धीरे लोगों से ऐसे स्टेटमेंट आने लगे कि यहाँ मस्जिद से पहले मंदिर हुआ करता था। उस टाइम 1717 में जयपुर के हिंदू राजा जयसिंह ने मुगलों से अपने रिलेशन बड़े ही अच्छे बनाकर रखे थे। राजा जयसिंह ने अयोध्या की जमीन को कंट्रोल करने की कोशिश भी करी, लेकिन ये उसमें ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। पर लोगों को थोड़ी होप देने के लिए राजा जयसिंह ने बाबरी मस्जिद के बाहर एक चबूतरा बनवाया, जिसे राम चबूतरा बोला जाने लगा। उस टाइम की सिचुएशन ऐसी थी कि अपने ही देश में हिंदू लोग बाहर पूजा करते थे और मुसलमान मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते थे।
अब धीरे धीरे टाइम और बढ़ता गया। मुगलों की जगह अब अंग्रेज आ गए, लेकिन उस टाइम भी ये मुद्दा लोगों ने उठाए रखा। लोगों को लगा शायद गोरे उनकी बात सुनेंगे और इनकी आस्था को पूरा करेंगे। काफी प्रदर्शन करने के बाद अंग्रेज हुकूमत ने सर्वे के लिए इस बाबरी मस्जिद में एक टीम को भेजा, जिसको लीड कर रहे थे मोंटगोमेरी मार्टिन। अब नियति का खेल देखिए, मार्टिन ना तो मुस्लिम थे ना ही हिंदू। ये जैसे ही मस्जिद से सर्वे करके आए तो इन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की उसमें साफ साफ मेंशन था कि बाबरी मस्जिद के पिलर जो है वो हिंदू मंदिर के यूज किए गए हैं। अब जैसे ही ये रिपोर्ट पब्लिश हुई तो उसके बाद हिंदू पक्ष और भी ज्यादा एक्टिव हो गया। और वो सभी लोग जो अपने दादा परदादाओं से इस राम मंदिर को दबा देने के बारे में कहानियां समझकर सुना करते थे, उन सभी लोगों को ये यकीन हो गया था कि ये कहानी नहीं बल्कि सत्य है। वो टाइम था 1553 का, जब अवध में वाजिद शाह का शासन था और उसी टाइम निर्मोही अखाड़ा, जो कि हिंदू समुदाय के 14 में से एक है, उसने ये क्लेम किया कि यह मस्जिद मंदिर को तोड़कर बाबर के टाइम पर बनी है। और यही वो पहला क्लेम था जब हिंदू और मुस्लिम के बीच दंगे होने लगे। उस समय लगातार 2 सालों तक अयोध्या में दंगे होते रहे। 1855 से लेकर 1870 तक भी अयोध्या के बाहर पूजा और अंदर नमाज पढ़ी जा रही थी। उस टाइम पर अंग्रेजों ने दंगों की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मस्जिद और मंदिर दोनों को डिवाइड कर दिया और वहां पर लोहे की बड़ी सी फेंस लगा दी, जिसकी वजह से कोई लड़ाई ना हो। और अंग्रेजों की ये स्ट्रेटेजी काम कर गई। अगले 26 सालों तक लोग पूजा और नमाज दोनों अलग अलग करते रहे। 1875 में ये केस पहली बार कोर्ट में गया। निर्मोही अखाड़े ने केस फाइल किया, पर अदालत में इस मुद्दे पर उस वक्त ज्यादा सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि इससे भी बड़े बड़े मुद्दे उस समय अदालत में आया करते थे। और इनमें से सबसे बड़ा मुद्दा था भारत की आजादी का। अदालत अब इस मुद्दे को टालती गई और 1947 में जब भारत को आजादी मिली तो उसके 2 साल बाद 1949 में कुछ हिंदू लोग बाबरी मस्जिद में घुस जाते हैं और एग्जैक्ट गुंबद के नीचे ये लोग राम जी की मूर्ति रख देते हैं और वहीं पर बैठकर सुबह होने का वेट करते हैं। अब जैसे ही सुबह होती है ये लोग मस्जिद के अंदर पूजा पाठ स्टार्ट कर देते हैं। आसपास के लोगों को मस्जिद में से घंटियों की आवाज आती है, फिर वहाँ पर भीड़ इकट्ठा होने लगती है और ये बात पुलिस को भी मालूम पड़ती है। लेकिन सुबह 6:30 बजे तक वहाँ पर हिंदुओं की भीड़ पूजा के लिए और मुसलमानों की भीड़ उनको रोकने के लिए इकट्ठा हो जाती है। वहाँ पर इतने लोग जुट जाते हैं कि पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती। फिर ये बात दिल्ली पहुँचती है। जैसे ही भारत के उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कानों में ये बात आती है तो उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आता है कि ऐसे ही किसी की भी धार्मिक जगह नहीं छीनी जा सकती। उस समय देश का संविधान भी नहीं बना था। तब 2:30 पर उस समय अयोध्या के मजिस्ट्रेट के नायर पर एक आदेश जाता है कि मस्जिद में रखी मूर्ति को वापस बाहर चबूतरे पर रखवाओ और जैसा पहले माहौल था उसको वैसा ही कर दिया जाए। लेकिन के नायर क्लियरली मना करते हुए ये लिखते हैं कि ये 2 धर्मों की बात है, मूर्ति को हटाने पर पाप माना जाएगा, इससे और दंगे बढ़ेंगे। ये जवाब जाता है सीधे दिल्ली पीएम ऑफिस। उसके 4 दिन बाद के नायर पर फिर से चिट्ठी आती है कि इस आदेश को इमीडिएटली पूरा किया जाए। और ये सुनकर के नायर अपने डीएम की पोस्ट से रिजाइन मार देते हैं। साथ में वो नेहरू जी को सॉल्यूशन भी देते हैं कि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इसको कोर्ट में दे दिया जाए ताकि कोर्ट इस जगह को बंद कर दे और फिर जैसा पहले माहौल था वैसा ही हो जाएगा। ये सुनकर चाचा नेहरू ने के नायर का रेजिग्नेशन तो एक्सेप्ट नहीं करा, लेकिन उनकी सलाह मान ली और वो जगह बंद कर दी गई। अब साल था 1949 का। मूर्ति मस्जिद के अंदर ही रखी हुई थी और पूजा बाहर से शुरू हो चुकी थी और ये मामला कोर्ट में भी पहुंच चुका था। हिंदू पक्ष ने ये पूरा मामला ऐसे दिखाया कि यह मूर्ति वहां रखी नहीं बल्कि वहां प्रकट हुई है, लेकिन उस समय अदालत दंगों की वजह से इस पर कोई फैसला नहीं लेता। फिर 9 साल बाद 1959 में निर्मोही अखाड़ा एक बार फिर से केस फाइल करते हुए बोलता है कि उस पूरे एरिया का कंट्रोल हमको दे दिया जाए, क्योंकि राम चबूतरा हमारे अंडर में है और राम जी की मूर्ति अंदर प्रकट हो चुकी है। फिर यहाँ एंट्री होती है सुन्नी वक्फ बोर्ड की, जो मुस्लिमों का पक्ष रखते हैं कि ये पहले भी मस्जिद थी और अब भी मस्जिद है, इसलिए ये जगह हमें दे दी जाए और हिंदुओं को यहाँ बैन किया जाए। ऐसे ही ये केस 20 से 25 साल तक खिंचता गया। नेता बदले, सरकार बदली, लेकिन हिंदुओं को उनका हक नहीं मिला। जबकि जो बाबर के रियल वंशज थे तो तब उनसे पूछा भी गया था कि क्या आप चाहते हैं कि यहाँ पर मस्जिद बनी रहे, तो उन्होंने कहा कि मेरे पूर्वजों के पास बहुत सारी जमीन है और मुझे ऐसी किसी जमीन की जरूरत नहीं है जिस पर किसी की आस्था को ठेस पहुंचे।
लेकिन यहाँ भी सुन्नी वक्फ बोर्ड बीच में आ गया और कहा कि ये मस्जिद बेशक ही तुम्हारे परदादा की हो, लेकिन इसका अब तुम्हारे पास कोई हक नहीं है, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। चंद मुसलमानों की एक जिद ने हिंदू मुस्लिम पूरे देश में कर रखा था। अब 1980 में हिंदू समर्थक एक नई पार्टी की शुरुआत हुई जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी था, और ये वही पार्टी है जो आज पूरे देश में फैली हुई है, जिसे आप सभी बीजेपी के नाम से जानते हैं। अब जैसे ही बीजेपी की शुरुआत होती है, मानो ये जैसे हिंदू संगठनों के लिए एक वरदान हो। सारे हिंदू संगठन एक हो जाते हैं और बीजेपी का समर्थन करने लगते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को टालती जा रही थी। अब ये सारे हिंदू संगठन इस पार्टी के माध्यम से एक हो जाते हैं और राम मंदिर का प्रचार करने लगते हैं। 4 साल तक लगातार बीजेपी के सभी नेता इस मुद्दे को पूरे जोर से भारत में फैलाते हैं। ये लोग राम मंदिर को इतना हाईलाइट कर देते हैं कि अब भारत में बच्चे बच्चे को राम मंदिर के बारे में पता लग जाता है कि कैसे इस मंदिर को तोड़ा गया, वहाँ मस्जिद कैसे आई, और तो राम मंदिर के पिलर से ही मस्जिद खड़ी की गई। अब इसके आगे की स्टोरी हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान में 30 मंदिरों को बाबरी मस्जिद के बदले में तोड़ा गया। बहुत जल्द ही ये वीडियो आने वाली है। आप बस चैनल की बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि ये वीडियो आते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब हम आपको अटल जी के साथ छोड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें। भारत देश का चप्पा चप्पा मेरे लिए पवित्र है।